कल कल हम लोग के क्वेश्चन जो हुए थे 44 तक हुए थे, 45 से हमें करना है, जिसमें कि इसका है एक मोटरसाइकिल की बिक्री 20% के घाटे पर 17,000 पे हुई है। 17,000 पे हुई है तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 17,000 हो गया, और कॉस्ट प्राइस हमारा अब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 80% है, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा 17,000 रुपये है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारा 80% है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हमारी कितने की थी, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 80%, कॉस्ट प्राइस 80% थी हमारी, अब 20% घाटा निकल गया हमारा, तो हमारा 80% है ये, तो CP बराबर हो जाएगा हमारा CP, अब हमारा CP बराबर हो जाएगा SP गुणे 80, नीचे आ जाएगा 80% और 100 ऊपर आ जाएगा, बराबर CP निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा कम से कम 21,250 आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तेल की यह तरलता की विशेषता है जो बियरिंग सतह से निचोड़े बिना उच्च दाब अथवा भार को सहन कर सकता है। उच्च भार अथवा दाब को सहन कौन करता है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, श्यानता जिसकी ज़्यादा होती है, वो हमारा भार को, उच्च दबाव को सहन कर लेता है। कोटिंग फैक्टर हमें बताना है। कोटिंग फैक्टर फॉर ए हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। कोटिंग फैक्टर मतलब कोटिंग फैक्टर बताना है जिसका हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड वाला है इलेक्ट्रोड हमें बताना है। तो हैवी कोटेड किस में होता है, एक होता है हैवी कोटेड, इसकी होती है कोटिंग 1.6 से लेकर 2.2 तक होती है। एक होती है मीडियम कोटेड, ये होती है 1.4 से 1.5। एक लाइट कोटेड होती है 1.25 से 1.3 तक होती है, जिसमें कि अब स्टार्टिंग से लाइट मीडियम हैवी, लाइट मीडियम हैवी में होता है लाइट मीडियम हैवी, लाइट का होता है 1.2 से लेके 1.3, फिर मीडियम की बात आती है तो 1.4 के बाद 1.5, फिर हैवी की आती है 1.6 और 2.2, सीरियल वाइज होते हैं। 1.2 से लेके 1.3 और फिर 1.3 से लेके 1.4, 1.4 से लेके 1.5, 1.6 से लेके 2.2 तक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए आइसोमेट्रिक थ्रेड। चलिए हम बारी बारी से हम थ्रेड एंगल की हम बात करेंगे, जिसमें कि वी थ्रेड हमारा 60 डिग्री का होता है, वी थ्रेड 60 डिग्री का होता है। BSW और BSF थ्रेड हमारी 55 डिग्री की होती है, और BA थ्रेड 45 डिग्री की होती है। वी थ्रेड देखने पे ही 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 60 डिग्री की हो गई। BSF BSW ये दोनों 55 डिग्री की होती हैं। BA थ्रेड 47.5 डिग्री की होती है, जिसमें कि मीट्रिक थ्रेड हमारी 60 डिग्री की होती है। जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 50 डिग्री हमारा किसी का एंगल नहीं होगा, किसी भी एंगल का नहीं होगा। 60 डिग्री हमारी वी थ्रेड हो जाएगी, 60 डिग्री एंगल वी थ्रेड की होगी। 55 डिग्री हमारी होगी BSW और BSF की होगी। अब आंसर इसमें कौन सा होगा, आंसर होगा बी इसमें, 60 डिग्री वी थ्रेड आइसोमेट्रिक थ्रेड जो होती है वो हमारी होती है 60 डिग्री की, आइसोमेट्रिक 60 डिग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10 ग्राम के द्रव्यमान जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं कि गति ऊर्जा का जूल में बताना है हमें। तो गति ऊर्जा हमें जूल में बतानी है, जिसमें कि हमारे गति ऊर्जा के E बराबर होती है हाफ
mv² होती है, जिसमें कि 1000 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे, तो हाफ द्रव्यमान हो गया हमारा 1 हो गया, द्रव्यमान 1 हो गया इंटू वी हो गया हमारा 10 इंटू 10 हो गया, 2 से कट गया 5, तो आंसर आ गया हमारा 50 आंसर आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सीसा, टिन, तांबा एवं एंटीमनी किसकी मिश्र धातु होती हैं? ये बैबिट धातु की होती हैं, बैबिट मेटल, वही बैबिट मेटल या बैबिट धातु दोनों एक ही चीज़ होंगी। 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्तन तरल प्रकार प्रदान करता है, जैसे कि कर्तन तरल मतलब कि जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, जब हम उसमें कूलेंट का यूज़ करते हैं, तो वो हमें कर्तन तरल मतलब कूलेंट का यूज़ करते हैं। कर्तन तरल क्या हमें प्रदान करता है? जैसे कि चिपों को औजार कर्तन छोर से वेल्डिंग हो जाने से बचाता है। जाहिर सी बात है भाई, चिपों को औजार से कर्तन छोर से वेल्डिंग होने से बचाता है। जैसे कि एक वेल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें कि जब हमारे दोनों पार्ट चलते रहते हैं, घर्षण काफ़ी होता है, तो वो हीट मिलती है, हीट मिलने के बाद में धातु गलने लगती है और एक दूसरे से वेल्ड हो जाती है ठंडे होने पे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे चिपों को औजार और कर्तन छोर से वेल्ड होने से बचाना। अगर कूलेंट नहीं होगा तो हमारा जो धातु होगा हीट के कारण वेल्ड हो जाएगा, जिसमें कि हम कोई कार नहीं, चिपिंग हम कर ही नहीं पाएंगे। चिपों को पानी से साफ़ कर देना, ठीक है, चिपों को पानी से साफ़ कर देना। चिपों को भाई अगर कूलेंट पड़ता रहेगा तो चिप आसानी से साफ़ हो जाएंगे। चिप और औजार फेस के बीच में घर्षण को कम करने हेतु स्नेहन क्रिया, जैसे कि घर्षण लिए स्नेहन, जैसे कि जहाँ घर्षण होगा वही मैंने ऊपर बताया है कि घर्षण के कारण उसे ठंडा करने के लिए होता है। अगर ठंडा नहीं करेंगे तो यहाँ पे वेल्ड क्रिया हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे सभी आंसर हो जाएगा 51 का। 52 का है सामान्य स्नेहक का गुण तेलीय होता है, और ये किसके रूप में बताते हैं? सामान्य स्नेहक का गुण तेलीय होता है, तरल ठोस, मतलब कि सामान्य स्नेह का गुण तेलीय होता है। तेल वाला किस में आ जाएगा? तरल ठोस, अर्ध तरल में आ जाएगा हमारा तरल और ठोस। तो सी वाला आंसर हो जाएगा तरल, ठोस एवं अर्ध तरल, ये दोनों एक ही चीज़ है। तरल और ठोस मतलब कि अर्ध तरल, दोनों ही चीज़ें होती हैं, ये बताएगी इसमें। लैपिंग प्रक्रिया के दौरान प्रक्षेपित की जाने वाली सावधानी, लेपिंग क्रिया के दौरान प्रक्षेपित की जाने वाली सावधानी कौन सी है? लेप में हमेशा नम रखें, लैप को हमेशा नम रखें। लैपिंग करते समय अतिरिक्त दाब न डालें, वरना वो टूट जाएगा। लैपिंग करते समय उसी स्थान पर रहना पड़ेगा, वरना कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो आंसर इसमें पहला होगा, लैप को हमेशा नम रखें। का प्रयोजन पावर स्रोत को विभिन्न यंत्रावली से जोड़ने तथा विघटित करना। यहाँ पे डिसंगेज और इंगेज और डिसंगेजिंग की बात किस में होती है? गियर में होती है, क्लच में होती है, गियर और इंगेज और डिसंगेज करने की क्रिया क्लच में होती है। गियर बॉक्स हमारा क्या है? धनात्मक गति देता है, धनात्मक गति। ब्रेक तो लगाई जाती है, ब्रेक लगाई जाती है। और गियर हमारा क्या है? गियर बॉक्स जो होता है हमारा, गियर धनात्मक गति देता है। क्लच हमारा इंगेज और डिसंगेज का कार्य करता है। एक स्कूटर जिसका मूल्य 50,000 के बराबर है कि बीमा 4,000 की लागत पर की गई है, इसी दर पर 2 वर्ष के लिए 40,000 का मूल्य वाले वाहन की बीमा करने की लागत कितनी होगी? तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा बीमे की लागत बराबर बीमित बीमे की दर बीमे की लागत बराबर बीमे की दर बटे बीमित मूल्य।
बीमे की लागत बराबर बीमे की दर बटे बीमित मूल्य गुणे में बीमित मूल्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, बीमे की लागत कितनी लगी है, बीमे की लागत हमारी बीमे की 4,000 की लागत लगी है, तो 4,000 की लागत लगा दी हमने। फिर हमारी बीमे मूल्य, तो बीमा मूल्य हमारा कितना है स्कूटर का, 50,000 के आसपास है, 50,000 लगा दिया हमारा। 103 से कट गए, 103 कट गए, तो दर बराबर हमारी निकल आई 0.08% दर निकल आई। अब यहाँ पे हमारा इसी दर पर 2 वर्ष के लिए इतने के मूल्य वाले वाहन की बीमा करने के लिए कितनी लागत लगेगी, तो टोटल लागत अब हमें बतानी है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला रख देंगे, बीमे की लागत बराबर बीमे की दर गुणे बीमित मूल्य। ठीक है, बीमे की लागत बराबर दर गुणे मूल्य हो जाएगा। तो अब हमारा कितना था, दर कितनी थी 0.08 निकली थी, 2 साल में था तो 2 से गुणा, और बीमित मूल्य कितना था हमारा, बीमित मूल्य था हमारा 40,000 के लमसम बाद में हो गया, तो 40,000। तो आंसर हमारा हो गया कम से कम आंसर 6400 के लमसम निकल आएगा, ये 6400 के लमसम निकल आएगा आंसर ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं 56 की बात। ए ड्राइव सिस्टम यूज फॉर द मोशन ट्रांसमिशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रेशो विथ द क्रीप एंड द स्लिपेज। किसमें स्लिप करेगी हमारी भाई, ए ड्राइव सिस्टम यूज फॉर द मोशन ट्रांसमिशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रेशो विदाउट द चीप एंड द स्लिपेज। चलिए, एक ड्राइव सिस्टम जिसका उपयोग रेंगन और फिसलन के बिना निरंतर वेग अनुपात पर गति संचारित के लिए किया जाता है। गति संचारित बिना फिसलन के, उपयोग रेंगन एवं फिसलन के बिना, मतलब कि बिना फिसले बिना गति को ट्रांसफर किस में किया जाता है, तो चैन ड्राइव में किया जाता है। चैन ड्राइव में किया जाता है, क्योंकि बेल्ट ड्राइव में जानते हैं जब स्लिप करती है तो या तो आइडल पुली लगाई जाती है या तो रेजिन पाउडर के द्वारा उसको कड़ा करने के बाद पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। रस्सी ड्राइव प्रणाली द्वारा इसमें क्या होता है, रस्सी के ज़रिए पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। चेन ड्राइव के द्वारा इसमें चेन लगी होती है, जितनी ड्राइवर गियर पावर देती है उतनी ही ड्रिवन गियर में पावर जाती है, तो इक्वल होती है दोनों। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए 57 की बात करते हैं। स्टेलाइट औजार पदार्थ है एवं नॉन फेरस पदार्थ है, ये नॉन फेरस पदार्थ है स्टेलाइट औजार पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स यूज इन द लेथ आर। तो लेथ में कौन सा ऐसा होता है जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ड्रिलिंग और रीमिंग दोनों ही होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, इसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं, तो सिंगल पॉइंट में हमारा आ जाता है चीज़ल आता है, लेथ कटिंग टूल्स आते हैं, थ्रेडिंग और बोरिंग टूल भी आ जाता है। थ्रेडिंग में भले ही चाहे कई सारे फ्लोट्स होते हैं, लेकिन थ्रेडिंग को हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में रखते हैं, बोरिंग को भी कटिंग टूल्स में। जैसे कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में आ जाता है हमारा हेक्सा ब्लेड, ड्रिलिंग बिट, रीमर, टैप डाई, टैप आ जाता है, डाई आ जाता है, और फाइल्स भी आ जाते हैं, और चेज़र एक आ जाता है। ये सब हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में आते हैं। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये बी और सी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन ए रिवेट ज्वाइंट एन ऑपरेशन ऑफ द
प्रेसिंग द whole surface of the edge of a plate is called। प्लेट को दबाने, जिसमें प्लेट के किनारे को दबाया जाता है, प्लेट की एजों को, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी प्लेट की एज हो गई इस तरह से, और ये हमारा रिविट लगा, और दूसरी ये हमारी एक प्लेट लगती है रिविटिंग जॉइंट में। रिविटिंग जॉइंट में ये हो गया और ये हो गई एक प्लेट, और यहाँ पे रिविट लग जाती है, रिविट लग जाती है, जिसके यहाँ पे हम जो एजो को हम दबाते हैं, तो जो दो प्लेटों की एजो को दबाते हैं वो हम दबाते हैं फुल रिंग के ज़रिए। फुल रिंग एक कॉकिंग होता है, एक फुल रिंग होता है। तो फुल रिंग के ज़रिए हम हम प्लेट की एजो को दबाते हैं, और कॉकिंग के ज़रिए हम रिविट के ऊपरी हिस्से की और प्लेट के ऊपरी हिस्से को हम दबाते हैं। ये दोनों हमारी क्रिया होती है कॉकिंग और फुल रिंग में। और प्लेट की एजो को यहाँ पर पूछ रहा है सरफेस ऑफ ए एज प्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फुल रिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 क्वेश्चन, फॉलोइंग गियर्स आर यूज द ट्रांसमिट मोशन एंड द पावर बिटवीन द पैरेलल सॉफ्ट। पैरेलल सॉफ्ट जिसमें होती है उसमें, तो यहाँ पे हमारा मोशन को ट्रांसमिट करना है, वो भी पैरेलल सॉफ्ट में। पैरेलल सॉफ्ट में जो पावर को ट्रांसमिट किया जाता है वो होता है स्पर गियर एंड हेलिकल गियर में। पावर को, अब हेलिकल गियर में गियर तो हमारे हेलिकल होते हैं, लेकिन गियर इसमें हेलिकल होते हैं, लेकिन पावर हमारी पैरेलल तो होती है, पावर पैरेलल होती है, लेकिन क्रॉस में होती है पैरेलल हेलिकल गियर में। और स्पर गियर में बिल्कुल समान होते हैं, जैसे कि हम गियर की बात करेंगे। और बेवल गियर में 90 डिग्री में, रैक और पिनियन में, हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा है स्पर गियर, इस पे दांतें समान है, सॉफ्ट हमारी सीधी जाएगी। और इसी तरह एक और गियर होता है, उसमें भी दांतें हमारे सेम होते हैं, इसी तरह ही होते हैं दांतें, सीधे एक्सिस पैरेलल के एक्सिस में दांतें होते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक और गियर लगा देते हैं तो दोनों के सॉफ्ट को हम ले जाएंगे तो दोनों हमारी समांतर रहेगी। ये हमारा बेवल गियर होता है। बेवल गियर में क्या होता है, 90 डिग्री में एक सॉफ्ट इस तरफ जा रही है, एक सॉफ्ट इस तरफ जा रही है, एक सॉफ्ट इस तरफ जा रही है, एक सॉफ्ट इस तरफ जा रही है। तो हमारा क्या है कि ये दोनों 90 डिग्री में रहते हैं। और इधर रैक और पिनियन में ये हमारा जो होता है, ये रैक होता है, ये पिनियन होता है। पिनियन हमेशा छोटे गियर को कहा जाता है और रैक हमारा बड़े गियर को कहा जाता है, रैक। तो ये हमारा रैक और पिनियन, ये भी इनके सॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी क्रॉस में रहेंगे 90 डिग्री में, और बेवल गियर भी 90 डिग्री में। केवल स्पर गियर में अगर हम बात करते हैं, स्पर गियर में, तो इसमें हमारे सॉफ्ट पैरेलल होती हैं, जो पावर को ट्रांसमिट करती हैं, वो भी एक्सिस में। तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, स्पर गियर। जब वस्तु अनुप्रयुक्त बल की दिशा में संचालित करता है तो बल तथा संचालित दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है। जब कोई वस्तु होती है, इसको बल की दिशा में हम करते हैं तो हमारा कार्य होता है, क्योंकि बल की दिशा में किया गया कार्य बल की दिशा में किया गया कार्य और जितनी लंबवत दूरी के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो वर्क हमारा इसकी वो हो जाएगा, वर्क हम इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, जैसे कि W बराबर F इंटू डी, वस्तु द्वारा किया गया कार्य और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। 61। बाकी हम 62 की बात करते हैं। गियर के दांतों की संख्या एवं पिच के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल बराबर होता है हमारा व्यास बटे दांतों की संख्या, दांत की संख्या हो जाती है। तो व्यास हमारा जितना होगा वो मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल हमारा निकल जाएगा, व्यास बटे दांतों की संख्या का डिवाइड कर देंगे, टोटल मॉड्यूल आ जाएगा हमारा। 63 की हम बात करते हैं। द टाइप्स ऑफ ए थ्रेड मोर सुटेबल
फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ए मोशन ऑफ पावर। गति या शक्ति के संचरण के लिए अधिक उपयुक्त धागे का प्रकार क्या है? उपयुक्त धागे का प्रकार क्या है? गति तथा शक्ति के संचरण के लिए अधिक उपयुक्त धागा मतलब मजबूत, अधिक, जिसमें अधिक पावर को ट्रांसमिट करते हैं। गति एवं शक्ति के संचरण के लिए उपयुक्त धागे का कौन सा प्रकार है? वर्गाकार एवं समलंब। ये काफ़ी हार्ड होते हैं जिससे इन गति को ट्रांसमिट किया जाता है। वर्गाकार एवं समलंब थ्रेड। साइन छड़ों का प्रयोग किया जाता है जब 1 मिनट में कम अर्थात में उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है। 1 मिनट के कम अर्थात में किसकी आवश्यकता होगी? कोण के मापन, कोण का मापन। आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर ए भी दोनों हो जाएगा। 65 की बात करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्क्रू वोल द प्रॉपर्टीज क्लास इन द मेंशन एज द 7.9। 7.9 इसमें हमारा होता है 7.9 पूछ रहा है, जिसमें कि 7.9 जो होता है हमारा टेंसाइल एंड द यील्ड स्ट्रेंथ बताता है, जिसमें कि जो 7 होगा वो हमारा टेंसाइल होगा और यील्ड स्ट्रेंथ हमारा जैसे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा है 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिखा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा हो जाएगा 700 टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी। और अगर यील्डिंग स्ट्रेंथ की बात करेगा तो 700 का हम, जैसे कि यहाँ पे हमारा बात कर रहा है 7.9, तो यहाँ पे 7 हमारा हो जाएगा 700 टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा हो जाएगा। और अगर हम इसी की 90 की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 7 का मतलब है हमारा 700 टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। अब हमें यील्डिंग स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो 700 का हम 90% करेंगे, जिसमें कि हमारा मतलब कुल मिलाकर के जो 90% आया हमारा, वो 9 को हम 90% से डिनोट करेंगे। ये हमारा यील्डिंग स्ट्रेंथ आ गया। मतलब कि 7 का तो 700 हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, 9 का मतलब है 90% यील्डिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा। 65 हो गया हमारा, 65 का भी हो गया। अब हम गैस चिन्ह को पहचान करें। इस गैस चिन्ह, इनका क्या है? छनन है, फिल्टर का सिग्नेचर। अब सिग्नेचर की हम बात करते हैं। ये है हमारा फिल्टर का, ये हमारा जो साइन है ऊपर वाला, ये हमारा फिल्टर का साइन है। और ये वाटर विद द मैनुअल ड्रेन, ये मैनुअली ड्रेन होता है। और ये हमारा ऑटोमेटिक का है। ये दो सेकंड साइन है, ये हमारा ऑटोमेटेड है। ये हमारा फिल्टर का साइन है। वाटर ट्रैप, ये हमारा मैनुअली बताता है। मैनुअली मतलब कि जिससे हम हाथ के ज़रिए हम करते हैं, वो मैनुअली बताता है। और ये हमारा ऑटोमेटिक ये स्वयं लुब्रिकेट करता है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक फ़िल्टर करता है, ये हमारा मैनुअली फ़िल्टर करता है। और ये हमारा फ़िल्टर साइन का निशान है, फ़िल्टर साइन। और बाकी अगर हम बात करें नीचे, तो फिल्टर विद द वाटर ट्रैप, तो ये भी हमारा मैनुअली है, ये ट्रैप करता है। ये भी मैनुअल हमारा ऑटोमेटिक ड्रेन है। ये सब सारे सिग्नेचर्स ये सब है हमारे। तो यहाँ पे हमारा छनन हो जाएगा फिल्टर। व्हाट इज द नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्क्रू ऑफ द प्रॉपर?
टेंसाइल, व्हाट इज द नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्क्रू बोल द प्रॉपर आंसर बी हो जाएगा। मुझे पूरा आंसर दिया नहीं है इसका लगता है। अच्छा, पूरा आंसर नहीं दिया है, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पूरा है इसका। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका पूछ रहा है? गैस चिन्ह को पहचाने। तो ये वाला 66 हो गया। 67 की बात करते हैं। लैपिंग प्रक्रिया में अनुमानित रुक्ष सतह कौन सी होती है? तो सबसे रुक्ष सतह कौन सी होती है भाई? एन, यहाँ पर होती है, हो जाएगा हमारा। is a measure of a metal ability to the withstand scratching where the abrasion of the penetration, hardening हो जाएगा इसका, हार्डनेस से रिलेटेड। एक हेलिकल स्प्रिंग 600 न्यूटन के बल के साथ लदा हुआ है तथा 20 mm के संपीड़न है और 8 mm के संपीड़न करने के लिए न्यूटन में अपेक्षित भार कितना होगा? तो इसका अब हम फॉर्मूला देखें तो इसका हो जाता है हमारा अपेक्षित बल बराबर हो जाता है, अपेक्षित बल बराबर हो जाएगा हमारा, संपीड़ित कितना होता है? अपेक्षित बल बराबर होता है के इंटू एस हो जाता है। यहाँ पे एस होता है हमारा संपीड़ित, कितना संपीड़ित हुआ, ठीक है, 20 mm के संपीड़न है इसका, 20 mm का संपीड़न है। तो हमारा यहाँ पर जो निकलता है अपेक्षित बल बराबर हो गया हमारा 600। अपेक्षित बल हमारा दिया हेलिकल स्प्रिंग बल 600, और ये हमारा जो निकल जाएगा 20 mm से, ठीक है, ये हमारा जो निकला है 20 निकला है, इतना हमारा संपीड़ित हुआ है, 20 mm संपीड़ित हुआ है, जिसमें कि मैंने इससे इसको काट दिया, जिसमें कि हमारा आया आंसर 30, ठीक है, 30 निकला है हमारा। अब 30 को अगर हम देखते हैं, अगर 30 से हम देखते हैं तो अपेक्षित बल बराबर हम देखते हैं, अपेक्षित बल बराबर होता है के इंटू एस। तो के बराबर हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पे देख देंगे, हम अपेक्षित बल बराबर हो जाएगा, के हमारा 30 निकला था, इंटू एस लगा देंगे 8, 8 तिक 24, 240 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 69। 70 की बात करें हम, केल्विन में 113 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 113 फ़ारेनहाइट में तो C/5 होता है, F-32/9 होता है। तो इसमें हम 113 फ़ारेनहाइट दिया, 113 हम रखने के बाद F की वैल्यू 113 रखने के बाद हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीट धातु सामग्री के लिए पैटर्न विकसित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेआउट कहते हैं, लेआउट कार्य। थ्रेड के पिच को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक औजार कौन सा है? थ्रेड के पिच को मापने के लिए, थ्रेड के पिच को मापा जाता है या तो स्क्रू पिच गेज से नापा जाता है, या तो वायर विधि के द्वारा, 3 वायर 2 वायर विधि के द्वारा जो नापा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा स्क्रू पिच गेज। मानक तार गेज, वायर गेज, वायर गेज होता है हमारा, जिससे तार के गेज को, तार की मोटाई नापी जाती है और शीट की मोटाई नापी जाती है वायर गेज से। त्रिज्य गेज होता है हमारा, रेडियस, कर्व का रेडियस नापा जाता है। फिलर गेज हमारे दो मेटिंग पार्टों को के बीच में जितना गैप होता है उससे नापा जाता है फिलर गेज।
चालकत्व का यूनिट क्या होता है? सीमेंस। धातु एवं विद्युत उपकरण के सिवाय ठोस सामग्री के साथ संबद्ध अग्र का प्रकार कौन सा है? धातु एवं विद्युत उपकरण के सिवाय ठोस सामग्री से के साथ ठोस सामग्री जो होती है वो हमारी क्लास ए के अंतर्गत आती है, बी वाली लिक्विड के अंतर्गत आती है, सी वाली गैस के अंदर आती है, डी वाली हमारी विद्युत से रिलेटेड होती है। 74 75 द interlocked are bubbled and pocket in the hydraulic pipelines and the component is called cavitation. Example of a natural equilibrium: a cone resisting on its side. Two pipes having external thread at their ends need to be joined in a straight line. Which pipe element is used for the joint? हाइड्रोलिक पाइप लाइनों और घटकों में इंटरलॉक किए गए बुलबुलों एवं पॉकेट्स को क्या कहा जाता है? गुहिकाएं कहा जाता है। दो पाइप जिनके सिरे पर बाहरी धागा है उन्हें एक सीधी रेखा में जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ने के लिए किस पाइप तत्व का उपयोग किया जाता है? दो पाइपों को जोड़ने के लिए थ्रेड के ज़रिए दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? युग्मन का। प्लग का होता है, प्लग का यूज़ हम करते हैं किसी पाइप में इंटरनल थ्रेड बनी होती है, उसको हम किसी पाइप बाहर जो पानी निकलता है उसे रोकने के लिए हम करते हैं प्लग का। कैप का होता है 78 are used for the making internal thread on the cylindrical surface पर एक्सटर्नल थ्रेड किससे बनाई जाती है? लेथ से बनाई जाती है, लेथ मशीन से, क्योंकि डाई से जो बनती है, डाई से एक्सटर्नल थ्रेड बनती है, टैप से हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं, वो भी हम किसी चीज़ में, लेकिन सिलेंड्रिकल सरफेस पर जो थ्रेड बनती है वो हमारी लेथ मशीन के ज़रिए बनाई जाती है। साइन 30 और साइन और कॉस स्क्वायर 60 का मान। साइन 30 का मान होता है 1/2 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, जिसमें कि इसमें ऑप्शंस में नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर। ऐसा नट जिसका प्रयोग अक्सर ठीक करने या निकालने के लिए अपेक्षित है और रेंच या स्पैनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है? विंग नट। हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कंप्लीट होते हैं।